हेलो भाइयों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोग सीआरपीएफ का जो ट्रेड्समैन और टेक्निकल का जो बहाली है उसका एडमिट कार्ड पहले आया था, अब एडमिट कार्ड हटा लिया गया है। और बहुत सारे ट्रेड का एडमिट कार्ड आया ही नहीं था। उनका एग्ज़ाम 1 जुलाई से होने वाला है, होगा कि नहीं होगा इस वीडियो में जानकारी मैं दूंगा। वैकेंसी घट गई है, किस ट्रेड की वैकेंसी घटी है, किस स्टेट में कितनी घटी है मैं आपको बताऊंगा। और फाइनली मतलब मैं बिहार के बारे में बताऊंगा कि बिहार में अब कितनी सीट है और पहले कितनी थी और कौन सी ट्रेड की वैकेंसी घटी है, एग्जाम होगी कि नहीं होगी। और कोई कोई पोस्ट को कैंसिल भी किया गया है, तो अब जो पोस्ट कैंसिल हो गई है उनकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी, वो कहाँ जाएंगे, उसके बारे में आपको जानकारी मैं दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सीआरपीएफ का वैकेंसी आएंगे सीआरपीएफ के वेबसाइट पे। जैसे सीआरपीएफ के वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको आज के डेट में 3-4 नोटिस देखने को मिल जाएगा। मैं अब आपको नोटिस के बारे में पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, नोटिस को अगर हम देखें तो आपका ये नोटिस देखिए। नोटिस हम देखते हैं इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस देखिए, ये नोटिस है, इसके बारे में ट्रेड्समैन का जो पद खत्म किया गया है और जो वैकेंसी घटाया गया है उसके बारे में नोटिस है। मैंने नोटिस पढ़ लिया है, मैं आपको साफ साफ इस चीज़ को बता देता हूँ। जैसे देखिए, 4-5 जो 6 पोस्टें हैं उनकी मतलब बदलाव हुई है। जैसे फीमेल वाले पद को तो रद्द कर दिया गया है, वाशरमैन फीमेल जो है उनकी वैकेंसी को, और सफाई कर्मचारी फीमेल को वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। क्योंकि पहले 3 वैकेंसी थी, अब 0 कर दिया गया है। और पहले 13 वैकेंसी थी सफाई कर्मचारी फीमेल का, उनको 0 कर दिया गया है। ये तो आप साफ साफ देख सकते हैं। बशर्ते कोबलर में आपका वैकेंसी 151 था, अब वैकेंसी घट के 59 हो गई है। वाशरमैन में वैकेंसी 403 थी, अब घटकर 214 हो गई है। आपका बारबर में वैकेंसी पहले 303 थी, अब घटकर 100 हो गई है। और सफाई कर्मचारी की वैकेंसी 811 थी, अब घट के 417 हो गई है। तो यही 6 ट्रेड का वैकेंसी, 4 को तो मेल को जो है वो वैकेंसी घट के आधी हुई है। बशर्ते ये 2 जो पोस्ट है फीमेल वाली, इनकी वैकेंसी साफ रद्द ही कर दी गई है। ठीक है, तो वैकेंसी रद्द हुआ है उसके बारे में एक जानकारी ये निकल के आ रहा है कि अगर आप फीमेल सफाई कर्मचारी या वाशरमैन से हैं, आपका वैकेंसी रद्द कर दिया गया है। लेकिन अगर आप चाहें, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अप्लीकेंट्स आर अलाउड टू अपीयर सीबीटी। देखिए, अगर आपका एडमिट कार्ड जो आया है उसी एडमिट से आपको एग्जाम देना होगा, और आप अपना फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट कर सकती हैं। जैसे आप बिगुलर में भर सकती हैं, कुक में भर सकती हैं, वाटर कैरियर में भर सकती हैं, हेयर ड्रेसर में भर सकती हैं, ब्रास बैंड में भर सकती हैं। अगर आप फीमेल हैं और वाशर वोमेन और सफाई कर्मचारी से पोस्ट के लिए अप्लाई की थी, आपका रद्द हो चुका है। और अगर आप चाहेंगे, एग्जाम तो आपका उसी एडमिट कार्ड पे हो जाएगा। और आपका अगर आप चाहिएगा तो इन सब बिगुलर पोस्ट, कुक पोस्ट, वाटर कैरियर पोस्ट और हेयर ड्रेसर पोस्ट, इस सब में आप अपने पोस्ट को प्रीफरेंस कर पाइएगा। तब पता चलेगा कि प्रीफरेंस कब करें। तो देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑप्शन जो प्रीफरेंस का है वो सीबीटी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद होगा। ठीक है, सीबीटी रिजल्ट बिफोर डिक्लेरेशन रिजल्ट। देखिए, आपका एग्जाम के बाद और रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। कब दिया जाएगा इसके बारे में जानकारी दे दिया गया है। 6 नंबर में पढ़िएगा तो साफ साफ लिखा हुआ है 25 जुलाई के दिन आपको प्रीफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। प्रीफरेंस अपना पोस्ट प्रीफरेंस, मतलब आप वाशरमैन और सफाई कर्मचारी से अपना पोस्ट प्रेफरेंस को बदल के आप इसमें कर सकती हैं। जो मैंने बताया, ड्रेसर, कुक, वाटर कैरियर कर सकती हैं। आपका उसी एडमिट कार्ड पे आपका एग्जाम हो जाएगा और आपको 25 जुलाई को आपका पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, कुक वाले और जो भी ट्रेड वाले, रेगुलर वाले, वो निश्चिंत रहिए, उनका कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, ये नोटिस ये कहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट नोटिस हम देख लेते हैं। हम नेक्स्ट नोटिस देखें, अगर इसमें सीट के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसे देखिए, सीट यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले सीट कितनी थी और अब सीट कितनी रह गई है। ठीक है, तो आप अपने स्टेट के अनुसार देख लीजिएगा। मैं बिहार का देख लेता हूँ। सीट पहले तो क्या थी, अब क्या रह गई है। देखिए, पहले बिहार स्टेट में कोबलर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, इन सब का पोस्ट था 141। ठीक है, अब घट के ये मात्र 66 रह गई है। ठीक है, पहले मतलब 141 पोस्ट थी, घट के अब इसको 66 कर दिया गया है। सफाई कर्मचारी के देखें, मेल बहुत लोग यही फॉर्म भरते हैं। सफाई कर्मचारी में पहले 69 वैकेंसी थी, अब आपको घट के 36 वैकेंसी हो गई है। बिहार के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, बिहार के लिए ये चीज़ हो चुका है। ठीक है, और जितना भी ट्रेड में जितने वैकेंसी थी उतना ही रहेगा। मैं बशर्ते अभी दिखा ही देता हूँ कि बिहार में कितनी वैकेंसी और ट्रेड का है। देखिए, पहले अगर हम बात करें बिहार स्टेट का, तो बिहार स्टेट में 726 वैकेंसी थी। ठीक है,
जब नोटिस आया था उसमें, जिसमें आपको वही सफाई कर्मचारी को 69 सा अब घटा दिया गया है। बाकी जो आप कुक में अगर देखिए, बहुत सारे लोग कुक और ड्राइवर में होते हैं। ड्राइवर में बिहार में 177 वैकेंसी है, ठीक है। और आपका बिगुलर का एक पोस्ट देख लीजिए जो सबसे फेमस है, 144 पोस्ट बिगुलर का है। और वाटर कैरियर कुक का 209 पोस्ट है। इनमें कोई बदलाव नहीं है, ये सेम टू सेम उतना ही है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बाकी सब सेम ही है। आपको सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और जो मैंने बताया उसी पोस्ट में सिर्फ बदलाव किया गया है। और फीमेल का देखिए तो फीमेल का बिहार में 9 पोस्ट था, ठीक है। 9 पोस्ट में आपको सफाई कर्मचारी का पोस्ट खत्म कर दिया गया है। और यह आपका जो स्वीपर का पोस्ट, सफाई कर्मचारी का और वाशरमैन का पोस्ट खत्म कर दिया गया। बाकी आप बिगुलर में भर सकती हैं, 3 पोस्ट है। कुक में भर सकती हैं, 3 पोस्ट है। और ब्रास बैंड में आप 2 पोस्ट में से भर सकती हैं। 9 पोस्ट बिहार में, टोटल 9 ही पोस्ट था फीमेल का। तो आप सफाई कर्मचारी में 1 पोस्ट था आपका रद्द हो चुका है। आप अपना कुक से या बिगुलर से या इससे ब्रास बैंड से अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड हटा लिया गया है। देखिए, आपका एग्ज़ाम उसी डेट से होगा जिस डेट से है। अभी से कुछ देर बाद ही शाम को आपका एडमिट कार्ड खुलने लगेगा, सबका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैकेंसी के चलते ही एडमिट कार्ड हटा लिया गया है, डिसीजन के चलते। जहाँ अभी कोई देखिए एग्ज़ाम कैंसिल का कोई भी नोटिस नहीं है। तो आप मान के चलिए कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से ही होगा। जिस डेट में एडमिट कार्ड आया है उसी डेट से होगा एग्ज़ाम। तो आप इसको घबराना नहीं है इसमें। आप कुछ मत सोचिए एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम उसी डेट से होगा, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और कोई नोटिस आएगा एग्ज़ाम के रिलेटेड तो मैं बताऊंगा, बशर्ते एग्ज़ाम आपका उसी डेट में होगा, ठीक है। धन्यवाद।